Yes, ma'am. Okay. So today I am going to start Unit 1 of Introduction to VLSI Design, that is Introduction to MOS Transistor. Unit 1, Introduction to MOS Transistor. ओके सो आप सबने मॉसफेट पढ़ा है पहले एनालॉग में। मॉसफेट पढ़ा है सबने? MOSFET stands for metal oxide semiconductor field effect transistor. Field effect transistor. है ना? So in VLSI design, firstly we start with the MOS structure. ठीक है? This is metal oxide semiconductor field effect transistor. Field effect transistor में आप देखते हैं ऐसा ट्रांजिस्टर जिसका जो ऑपरेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किससे गवर्न होता है? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बट वी विल talk about FET later, but firstly we will focus on the MOS structure. MOS structure ध्यान से समझिएगा इसको। MOS structure obviously metal oxide semiconductor, यानी कि this MOS structure have 3 layers. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, it is having 3 layers. ठीक है, और we can say it is a it will have this MOS structure will have 2 terminals. ठीक है, एक टर्मिनल होगा गेट का, दिस इज गेट टर्मिनल, और सेकेंड टर्मिनल होगा नीचे सबस्ट्रेट का। And what are these 3 layers? The first layer is metal electrode. First layer is metal electrode. The second layer is insulating oxide. क्या है? MOS. First one is metal, second one is oxide या insulator, and third one is semiconductor. So first is metal electrode, second is insulating oxide, which we take as silicon dioxide SiO2, and the third layer is semiconductor. और अभी जो मैं जिस MOSFET की बात कर रही हूँ, लेट्स टेक इट एज P टाइप बल्क सेमीकंडक्टर, P टाइप बल्क सेमीकंडक्टर। इसको और क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। ठीक है, यानी कि और इसमें गेट कौन सा होगा? द अबव वन विल बी गेट, the second one, this we can say there is a very importance of this oxide thickness. Let me represent it as oxide thickness. तो सेकेंड ये लेयर क्या है? SiO2. दिस वाज मेटल। ये हम अभी जो बात कर रहे हैं, वी विल टेक एल्यूमिनियम एज मेटल,
and this is substrate, or we can say p type semiconductor named as substrate. So this is the overall structure of MOS, metal oxide semiconductor. Clear है structure? Structure clear है? Am I audible? Yes, ma'am. रिस्पॉन्स किया करिए आप लोग। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? मॉसफेट स्ट्रक्चर पढ़ते थे। मॉसफेट स्ट्रक्चर कैसा होता था? हम एक सबस्ट्रेट लेते थे, हेयर हम n, अगर ये p टाइप का सबस्ट्रेट है तो यहाँ n+ डोप करते थे, यहाँ n+ डोप करते थे, यहाँ एक ऑक्साइड लगाते थे और यहाँ पे एक मेटल लगाते थे और इस पे हम गेट सप्लाई देते थे। यही करते थे ना? ये दिस वाज द मॉसफेट स्ट्रक्चर। यस और नो? हाँ, तो अभी क्या है, हम मॉसफेट की बात नहीं कर रहे हैं, हमने ड्रेन, यहाँ क्या होता था? इट वाज सोर्स एंड दिस वाज ड्रेन। ठीक है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉसफेट, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस थिंग, this metal oxide and this semiconductor, because the whole operation depends upon this structure only, MOS, है ना? So I am just considering metal oxide and this semiconductor, how the energy band is going to bend or will be represented, how the operation will take place in the MOS structure. I will focus on this thing. ठीक है, MOSFET आपने जो पढ़ा है, हमने सिर्फ उसका ये सेगमेंट इसको निकाला अलग से और इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, सो कुछ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि MOSFET में तो ड्रेन और सोर्स होता है। आई एम जस्ट कंसीडरिंग MOS स्ट्रक्चर, नॉट MOSFET। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि मॉस स्ट्रक्चर से आपको क्या पता चल रहा है? एक साइड गेट इलेक्ट्रोड है, एक साइड सेमीकंडक्टर है और बीच में इंसुलेटर। व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग? अगर दो प्लेट्स हैं और बीच में इंसुलेटर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर, है ना? तो in this way MOS structure forms a capacitor with the gate and substrate acting as two terminals. यानी कि अगर हम बात करें तो this gate is acting as a one electrode, ये इलेक्ट्रोड ही है और मेटल, और सेमीकंडक्टर को भी हम दूसरा प्लेट कंसीडर करेंगे जो कि इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट कर रहा है। हमने इस पे भी टर्मिनल दिया है ना, दिस इज ऑल्सो अनदर इलेक्ट्रोड, और बीच में क्या है? इंसुलेटर। तो इट इज एक्टिंग एज कैपेसिटर, इसीलिए हम मॉस स्ट्रक्चर को मॉस कैपेसिटर भी बोलते हैं। क्यों कैपेसिटर बोल रहे हैं? क्लियर है? और ऑक्साइड लेयर जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। अगर आप कैपेसिटर पढ़े होंगे तो यू विल connected. Okay, so we will firstly consider the basic electrical properties of the semiconductor substrate. पहले हम substrate की बात करेंगे which acts as one of the electrode of MOSFET. पहले हम substrate से शुरुआत करते हैं इसकी स्टडी। ठीक है, जिसको हम एक इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं इस MOS कैपेसिटर का। अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम, आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल कैरियर्स इन अ सेमीकंडक्टर ऑलवेज ओबेज मास एक्शन लॉ। पढ़ा है? मास एक्शन लॉ पढ़ा है आप लोगों ने? यस मैम। यस, मास एक्शन लॉ क्या होता है मैं बताऊंगी। यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट कौन सा कंसीडर किया है? पी टाइप का। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होते हैं बताइए? पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल मैम। यस, यानी कि हम पी टाइप में डोपिंग कौन सी करते हैं? डोपिंग करते हैं हम
थर्ड ग्रुप का, जैसे कि बोरॉन, फॉर एग्जांपल बोरॉन ma'am. की डोपिंग करते हैं, जिससे कि मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाते हैं, होल्स हो जाते हैं। और हम बोरॉन को जो डोप करते हैं, हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करते हैं बाय डोपिंग, और पी टाइप में कन्वर्ट करना है तो विल डोप विद द थर्ड ग्रुप एलिमेंट, और उसके कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, Na से, याद है, दिस इज एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। और अगर एन टाइप, यही साथ में मैं क्लियर कर दूं, एन टाइप में कौन सी डोपिंग करते हैं, एन टाइप में कौन सी डोपिंग करते हैं, Donor. फिफ्थ ग्रुप, यस फिफ्थ ग्रुप, जैसे फॉस्फोरस है ना। तो इसमें हम क्या, जो डोपिंग ऐड करते हैं उसके कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एनडी, दैट इज डोनर कंसंट्रेशन। ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, मे बी एनालॉग में ही पढ़ी होंगी, या बोलिए, वो फेल्ड है, हाँ नहीं रिक्वायर्ड है ना, हाँ हाँ ठीक है, 0 मार्क्स है, ठीक ठीक है। तो डोनर कंसंट्रेशन। अब मास एक्शन लॉ क्या बोलता है, मास एक्शन लॉ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ मोबाइल कैरियर्स, मैं बार बार बोल रही हूँ इक्विलिब्रियम, equilibrium concentration of mobile carriers in any kind of semiconductor always obeys mass action law, and mass action law is nothing but n into p is equal to ni square। पढ़ा है सबने ये? Yes ma'am. यस तो n क्या रिप्रेजेंट करता है, मोबाइल कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबाइल में बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि फ्री कैरियर, ये नहीं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे होंगे किसी भी सेमीकंडक्टर में, लेकिन उसमें से फ्री कितने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज आवर इंटरेस्ट आल्सो। सो मोबाइल कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड P represents whole मोबाइल और फ्री कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। और Ni क्या है, Ni is intrinsic carrier concentration of silicon, intrinsic carrier concentration of silicon। अब जो ये Ni है, दैट इज Ni आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, Ni डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, रूम टेम्परेचर कितना होता है, 300 केल्विन। एट रूम टेम्परेचर Ni वैल्यू इज 1.5 into 10 to the power 10 per centimeter cube. This is the value we will always, अगर एग्जाम में गिवन भी नहीं है तो we will take this Ni value as 1.5 into 10 to the power 10 per centimeter cube। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes ma'am. ओके नाउ अभी हम किसकी बात करें, ये मैंने एक बैकग्राउंड दिया जिसके ऊपर आप फिर आगे एनालिसिस करेंगे। हम लोग बात किसकी कर रहे थे मॉस स्ट्रक्चर में, पी टाइप सबस्ट्रेट की, है ना। अब हमें पता है कि मास एक्शन लॉ इज Np इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। तो जब भी हम पी टाइप सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो N को हम रिप्रेजेंट करेंगे Np, और P तो Pp। सबस्क्रिप्ट में हम P इसलिए ले रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो हम आगे नॉट लगा देंगे दिस। अब ये क्या शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी रिप्रेजेंटेशन से,
क्लियर है क्यों हम NP नॉट को क्या लिखेंगे? इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ P टाइप सेमीकंडक्टर. Okay, now just tell me what will be the value of, अगर हम P type substrate की बात कर रहे हैं in MOS structure, what will be the value of whole concentration in this NP naught if acceptor concentration is given as Na? So what will be the value of P naught approximately? होल का कंसंट्रेशन कितना होगा? Any idea? नो भी बोल सकते हैं आप लोग. Any idea, anyone? No. नो. ओके, अब देखिए इसका मतलब आप लोग का बेसिक्स बहुत क्लियर नहीं है रिगार्डिंग दिस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. चलिए, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन, जब मैंने बताया था कि बेसिकली हम सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल से बनाते हैं, सिलिकॉन ही कंसीडर करते हैं हम. सिलिकॉन की 4 वैलेंसी होती है कि नहीं? तो अगर हम सिलिकॉन को में का एक एटम रिप्लेस कर देते हैं एक्सेप्टर आयन से, दैट इज मान लीजिए कि बोरॉन. बोरॉन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3. थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है. Yes, तो एक वैकेंट रह जाता है. इसी को हम क्या बोलते हैं? होल. एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल ओनली, है ना? होल इज not something which is defined, it is just a vacancy of electron is known as hole. होल कोई कैरियर हम नहीं होता है, बट हाइपोथेटिकली हम उसको एक कैरियर कंसीडर करते हैं ताकि हमारा जो एनालिसिस है सब्जेक्ट का या डिवाइसेस का वो हम स्टडी कर पाए. ठीक है, तो एक होल यानी एक बोरॉन एटम से कितने होल जनरेट हो रहे हैं? एक बोरॉन एटम से कितने होल जनरेट हो रहे हैं? 1 होल. एक होल ना? Yes, ma'am. यस. तो ऐसे ही अगर हम एन नंबर ऑफ बोरॉन एटम इंक्लूड करेंगे किसी भी सेमीकंडक्टर में, तो कितने होल्स जनरेट होंगे? Na होल्स. Yes, ma'am. है ना? तो दिस इज द कंसेप्ट. अब देखिए किसी भी सेमीकंडक्टर में क्योंकि आप लोग का बेसिक, आप लोग ये चीजें पढ़े नहीं है क्या किसी सब्जेक्ट में? नो मैम, एनालॉग में उसका पढ़ाई नहीं हुई हमको. अच्छा, एनालॉग में ये सब चीजें नहीं होती हैं. ये सब चीजें मेनली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसमें होती है. आप लोग का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं था शायद. ठीक है, नहीं था मैम. कोई बात नहीं. हाँ ठीक है, ये चीज अभी जो मैंने बताया वो समझ में आया कि ये अगर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है तो कैसे हम इसमें डोपिंग करते हैं डिफरेंट एटम्स की, और कैसे होल और इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स. ये समझ में आया? यस मैम. अब देखिए थोड़ा सा मुझे बेसिक आप लोग को बताना पड़ेगा क्योंकि आप लोग का बेसिक नहीं क्लियर है. किसी भी सेमीकंडक्टर का अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊंगी तो दिस इज द कंडक्शन बैंड, दिस इज द वैलेंस बैंड. ठीक है, वैलेंस बैंड क्या होता है? जनरली फील्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन. वैलेंस बैंड ये वो हो गया जो आपके, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का, तो 1:2s 2p6 याद है आप लोग, और लास्ट में जो मान लीजिए 3s1 हो गया. तो ये सारे क्या है? ये सब ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है अपने मैक्सिमम लिमिट तक, लेकिन इसमें 3s1 यानी कि एक वैकेंसी है यहाँ पे. तो ज्यादा ही बेसिक में जा रही हूँ मैं. बस आप लोग ये समझिए कि दिस इज द वैलेंस बैंड, और दिस वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं, फुल्ली ऑक्यूपाइड हैं, एंड दिस इज द कंडक्शन बैंड.
जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन को भेजना है। देखिए सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस होती हैं, सेमीकंडक्टर इज हैविंग इंपॉर्टेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ओनली। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, आप ये समझिए कि यहाँ पे जितने रूम है सब में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सब में इलेक्ट्रॉन है। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा? अगर कोई किसी रूम में हम मान लीजिए जानवरों को एकदम ठूस के भर दें, तो क्या जानवर में मोबिलिटी रहेगी? वो लोग स्टिक रहेंगे एक जगह पे? यस और नो? यस मैम। वी आर हैविंग फोकस ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन तब होगा जब किसी इलेक्ट्रॉन को हम फ्री करके ऐसी जगह भेज देंगे जहां पे बहुत सारा स्पेस है मूव करने के लिए। तो किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का तभी इंपॉर्टेंस है जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन बैंड क्या होता है? टोटली वेकेंट होता है या पार्शियली फिल्ड होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ होल क्रिएट होगा। अब देखिए यस मैम। तो अभी कैसे मूवमेंट होता है, जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग। एक बिगर पिक्चर बनाने दीजिए मुझे आप लोग, ताकि समझ में आए। एक बेस नहीं बना रहेगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखिए दिस इज द वैलेंस कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में फील्ड होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये पूरा वैलेंस बैंड जो हमारा फील्ड है, फील्ड विथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होता है, दिस इज अ सेमीकंडक्टर। आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा मटेरियल्स का, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये तो पढ़ा है ना। सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो कम होता है कंपेयर टू इंसुलेटर, और ज्यादा होता है कंपेयर टू मेटल। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर हमारे लिए इंटरेस्टिंग मटेरियल हो जाता है, क्योंकि वी कैन मेक इट आइदर इन द कंडक्शन और वी कैन मेक इट आइदर इन द इंसुलेटर। एक मिनट। अब सेमीकंडक्टर में अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, T = 300 केल्विन पे, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिलेगी, जैसे ही एनर्जी मिलेगी, ये बॉन्ड्स कैसे होते? कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, दूसरे एटम से। तो जैसे ही थर्मल एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी लेके जंप कर जाएगा कंडक्शन बैंड में, जहां पे फ्री स्पेस है, वेकेंट स्पेस है। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही कंडक्शन बैंड में जाएगा, यहाँ वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो जाएगा? होल्स। अब देखिए जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, है ना। और यहाँ पे जो होल्स हैं, अब होल का मूवमेंट कैसे होगा? जैसे ही आपको भी पता है अपोजिट अट्रैक्ट्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, पहले नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हैं वो अट्रैक्ट होंगे इस होल की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्यूपाई हो जाएगा तो यहाँ पे होल क्रिएट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो ये यहाँ पे होल क्रिएट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होगा तो ये यहाँ पे होल क्रिएट होगा। तो बेसिकली मूव इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, लेकिन वी विल से होल मूवमेंट हियर, यानी कि जो होल का मूवमेंट होता है दैट हैपेंस और अकर्स इन द वैलेंस बैंड। और यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए पूरा स्पेस है, वो अपना मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो कहाँ होता है? कंडक्शन बैंड में। क्लियर है ये चीज? यस मैम। बट दीज आर द थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल। थर्मली जनरेटेड, थर्मली कैसे? हम सिर्फ रूम टेम्परेचर पे जो एनर्जी मिल रही है उससे जनरेट हो रहे हैं। अब ये बताइए, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो नंबर में इक्वल होंगे? n = p होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा उतने ही होल्स क्रिएट होंगे नीचे। जितना इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा उतने ही होल्स नीचे क्रिएट होंगे। इसीलिए
we can say thermally generated electron and holes are same in number. The concentration of free electron and free holes at room temperature are equal. Is it so? Yes. Yes. Yes, ma'am. But हाँ, अब मैंने क्या किया, ये तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर थे जो कि जिनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, क्योंकि थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती है कि उससे हम कुछ करंट एक्सट्रैक्ट कर पाए। ये बहुत माइन्यूट करंट देते हैं और स्टेबलाइज हो जाते हैं एक पॉइंट पे आके। तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमारे लिए इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं जिससे करंट कंडक्शन हो, इसीलिए हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग करने से क्या होता है कि थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो हैं, लेकिन डोपिंग से ना जितना हम एटम्स सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करेंगे थर्ड ग्रुप एलिमेंट दैट इज बोरॉन, उतने नंबर ऑफ होल्स जनरेट होंगे। तो मान लीजिए हम 10 to the power 18 पर सेंटीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन का एक्सेप्टर कंसंट्रेशन दे रहे हैं, तो कितने होल्स का कंसंट्रेशन जनरेट होगा? 10 to the power 18। अब मान लीजिए मैंने अभी बोला था, अब ये क्या होते हैं, n into p is equal to ni स्क्वायर। अगर n और p दोनों बराबर हैं, मैंने बताया था ni की वैल्यू क्या होती है 1.5 into 10 to the power 10 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी होल का भी कंसंट्रेशन यही हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, p का भी कंसंट्रेशन यही हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि विच वैल्यू इज ग्रेटर, एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन की थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर? अगर हम बोले अब होल का कंसंट्रेशन तो वो क्या हो जाएगा, Na प्लस P। Na कितना है 10 to the power 18 प्लस P कितना है 1.5 into 10 to the power 10, कितना हो जाएगा बताइए दोनों ऐड करके? अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 10 to the power 18 ओनली, है कि नहीं? ऐड कर सकते हैं इसको, ये 18 है, ये 10। मैम फिर से, हेलो Yes, मैम, ma'am. फिर से कोई बार बार रिमूव कर रहा है। मैंने सेटिंग तो चेंज कर दिया था। मैम पता नहीं। आप लोग को शो हो रहा है किसी के नाम पे क्लिक करने पे? यस मैम। रिमूव का ऑप्शन, क्या ये आप लोग बच्चों वाली हरकतें करते हैं? कोई बार अगर बार कर रहा है। बैकएंड से अगर ये पता चल गया ना कि ये काम कौन कर रहा है, who can present allowed entity, अभी चेक करिएगा आप लोग कि अभी भी शो कर रहा है कि नहीं। अभी भी शो कर रहा है? शायद नहीं कर रहा है मैम, केवल पिन करने का शो कर रहा है। अब नहीं शो कर रहा है ना रिमूव का? नो मैम, सेटिंग चेंज हो गया। गुड, चलिए। अब कोई अगर वेट कर, लॉबी में किसी का अगर शो कर रहा होगा तो मुझे बताइएगा, अब वो सिर्फ मैं एडमिट कर सकती हूँ। Should I start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So just tell me. तो होल देखिए, एनी टाइम थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वी विल पुट आवर डिवाइस ऑन द रूम टेम्परेचर ओनली।
तो n और p जो थर्मली जनरेटेड है जिसकी वैल्यू 1.10 टू द पावर 1.5 into 10 power 10 है, that will be available always. But once we do doping in the semiconductor, there will be extra holes and extra electrons in the n type, p type and n type respectively. तो आप मुझे ये बताइए कि अब थर्मली जनरेटेड होल जो थे वो 1.5 into 10 to the power 10 है और जो एक्सेप्टर आयन का कंसंट्रेशन है that is 10 to the power 18. तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल सकते हैं होल कंसंट्रेशन को Na के बराबर. यस मैम. बस ये चीज समझाने के लिए मैंने ये इतनी सारी चीजें बताई कि होल कंसंट्रेशन इन पी टाइप सबस्ट्रेट at equilibrium will approximately be equal to acceptor ion concentration. Is it clear now? यस मैम. और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे? फॉर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ये देखिए वीएलएसआई डिजाइन में किसका मैसेज आया उनको बताइए कि अब नहीं है ऑप्शन. उनको रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि अब नहीं है ऑप्शन रिमूव करने का किसी को. तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए वी विल फॉलो द मास एक्शन लॉ. क्या था? NP नॉट into PP नॉट is equal to Ni square. I am writing this for P type substrate, that's why I am taking the representation differently. P type substrate. तो क्या हो जाएगा NP नॉट की वैल्यू? It will be equals to Ni square upon PP नॉट. यस. तो क्या हो जाएगा? NP नॉट will be approximately equal to Ni square upon Na. Is it clear? This is equation 1 we will consider and this is equation 2. यहाँ तक आपको क्लियर होगा. Again I am just saying we are talking about MOS structure and in MOS structure firstly we analyze the P type substrate. ठीक है. जो Na होता है it is typically of order 10 to the power 15 to 16 only. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है. आप जो MOSFET होता है या MOS स्ट्रक्चर होता है दैट इज द सरफेस डिवाइस. सरफेस डिवाइस क्यों? सरफेस का क्या मतलब हुआ कि जैसे जब हम बीजेटी पढ़ते थे, बीजेटी में क्या होता है या एनपीएन हो पीएनपी हो, जो ऑपरेशन होता था इलेक्ट्रॉन और होल जो मूव करते थे फ्रॉम एमीटर टू कलेक्टर, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये कहाँ करते थे? बल्क में. बल्क में मतलब इन बिटवीन द सेमीकंडक्टर. जो ऑपरेशन होता था वो कहीं मटेरियल के अंदर होता था. दैट्स वाई जो बीजेटी है वो कैसा डिवाइस है? बल्क डिवाइस है. नाम आप लोग सुनते होंगे बल्क और सरफेस. ठीक है. लेकिन जो मॉसफेट है, जो हम मॉसफेट पढ़ते हैं, सोर्स, ड्रेन, इंसुलेटर, मेटल, यहाँ पे हम गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं. तो जो भी ऑपरेशन होता है वो कहाँ होता है? इस सरफेस पे होता है. दिस इज द सरफेस लेवल. कभी ऐसे पढ़ा है कि हम लोग बीच में कहीं स्टडी कर रहे हैं मूवमेंट की कैरियर्स की? नहीं. वी आर एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर. दैट्स व्हाई इट इज सरफेस डिवाइस. अब मुझे ये बताइए कि कंट्रोलिंग किस डिवाइस में ज्यादा होगी? सरफेस पे जो ऑपरेशन हो रहा है या बल्क में? कौन सा डिवाइस मोस्टली कंट्रोल्ड होगा? सरफेस पे. दैट्स व्हाई दिस इज प्रेफरेबल. पहली चीज तो ये हो गई कि कंट्रोलेबिलिटी ज्यादा होगी. और देखिए पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो पूरा कंट्रोलेबिलिटी का ही खेल है. हम क्यों नहीं मेटल को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए? क्योंकि हम मेटल पे कोई कंट्रोल ही नहीं कर सकते. मेटल इज हैविंग ओवरलैप्ड कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. अभी जो हम ये डिफरेंस पढ़ रहे थे ईसी और ईवी, कंडक्शन बैंड और
वैलेंस बैंड, इसमें थोड़ा गैप होता है सेमीकंडक्टर में, जो हम सिलिकॉन लेते हैं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, लेकिन जो मेटल होता है उसमें या तो ये ओवरलैप्ड होते हैं या कोई गैप नहीं होता है, Eg 0 होता है। दिस इज इजी एनर्जी बैंड गैप। तो ये बताइए, हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो को फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड रोक सकते हैं मेटल में? नो मैम। नहीं रोक सकते हैं। We don't have any control on metal for the movement of carrier from the valence band to the conduction band. That's why metal तो हमेशा कंडक्टर की तरह ही एक्ट करेगा, लेकिन जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर होता है, it is having some energy band gap which is less. 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज फॉर सिलिकॉन, ऐसे ही जर्मेनियम के लिए और कम होता है, 0.78 के अप्रोक्स होता है। तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनमें एनर्जी बैंड गैप कम होता है, और वहीं हम अगर इंसुलेटर की बात करें तो इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए मोर एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी हम दे भी नहीं सकते। इसलिए जो इंसुलेटर होता है वो हमेशा इंसुलेटर ही होता है। It doesn't have the conduction, it doesn't have the free electrons or free carriers to move. ठीक है, तो सबसे इसको हम कंडक्टर बना नहीं सकते, इससे हम कंडक्शन ले नहीं सकते, इस पे हम कोई, ये कंडक्टर होते हुए भी इस पे हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते डिवाइस को बनाने में। तो बचा क्या? सेमीकंडक्टर, जिसमें हम एनर्जी को देकर इसको हम सप्लाई देके इसको कंडक्टर की तरह एक्ट करा सकते हैं, सप्लाई रिवर्स में देके हम इसको नॉन कंडक्टर की तरह भी एक्ट करा सकते हैं। So we have full control on the how many number of electrons should be free in the semiconductor. We can control this thing. So electronic devices are preferably made of semiconductor only because we have full control on the number of carriers. क्योंकि देखिए, कंडक्शन मतलब क्या, हमको कोई डिवाइस बनानी है तो हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट है? करंट। करंट होगा तभी वो कोई कुछ ऑपरेशन करेगा, है ना। और वो करंट कहाँ से मिलता है? फ्री इलेक्ट्रॉन से। आप करंट क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ कैरियर्स ना। सो फ्री कैरियर्स, मोबाइल कैरियर्स। अब ये फ्री कैरियर्स पे अगर हमारा कंट्रोल हो जाएगा, उसी मटेरियल को हम क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। और ये कंट्रोल किस टाइप के मटेरियल में मिलता है? सेमीकंडक्टर। क्लियर है? So this is the basic thing of सेमीकंडक्टर कि हम क्यों प्रिफर करते हैं उसको। अब देखिए, अब मैं सरफेस क्यों बोल रही थी, अब मैंने ये बताया कि 3 लेयर होते हैं, मैंने 3D में ड्रॉ करके बताया था, मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर। तो ऑक्साइड में तो कुछ कंडक्शन होगा नहीं, ये क्या करेगा? बस जो चार्ज हम यहाँ पे देंगे वो, अगर हम यहाँ प्लस दे रहे हैं तो ये प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, ये क्या कर देता है? चार्ज सेपरेशन कर देता है। डाइलेक्ट्रिक का काम तो यही होता है ना। बताइए, तो जो भी ऑपरेशन होगा यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जो भी कैरियर सरफेस पे आएंगे, तो हमारा जो बेसिक स्टडी है वो कहाँ होगा? इस सरफेस पे। सरफेस क्या है? इंटरफेस ऑफ सबस्ट्रेट एंड ऑक्साइड। इंटरफेस ऑफ सबस्ट्रेट एंड ऑक्साइड। ठीक है, तो जब हम स्टडी करेंगे मॉस स्ट्रक्चर की, तो सरफेस और बल्क दो चीजें होंगी। सरफेस पे म्यूट कर लीजिए माइक, किन्हीं का माइक ऑन है, मेक इट म्यूट। आप ही का माइक ऑन है मैम। नहीं, माइक ऑन है, वो कोई लॉबी में वेट कर रहा था, आकाश सुमन, उनको मैं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए,
जब हम स्टडी करेंगे तो द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक इज डिफरेंट ऑन सरफेस एंड टोटली डिफरेंट ऑन बल्क। तो जो मैं अभी मास एक्शन लॉ बोल रही थी वो वैलिड कहाँ होगा, यानी कि जो इक्वेशन 1 एंड 2 मिले हैं, दैट इज PP नॉट इज इक्वल टू NA और NP नॉट इज इक्वल टू NI स्क्वायर अपॉन NA, इट इज वैलिड in the region farther away from the surface, या फिर हम ये कह सकते हैं it will be valid in bulk only, ठीक है। and the condition on surface it is far more significant for the electrical behavior and the operation of MOS system। अगर हम surface की बात करें, ठीक है, तो ये चेंज होगा सिग्निफिकेंटली और इसी की हम स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो वैलिड था, जो हमने इक्वेशन लिखा था होल और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का, ये कहाँ के लिए वैलिड है? सिर्फ बल्क के लिए, फार्दर अवे फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So the next thing which I would like to introduce you, that is energy band diagram of energy band। बहुत स्लो में पढ़ा रही हूँ कि आपको चीजें अभी समझ में आए। डायग्राम ऑफ P टाइप सिलिकॉन सबस्ट्रेट। किसी चीज में कंफ्यूजन नहीं रखना है, कुछ भी नहीं समझ में आया आप तुरंत पूछिए। अब ये बताने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, आपने N टाइप और P टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा है? क्या होता है? EC और EV तो होता है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, दोनों में ही। लेकिन अगर हम बात करें और बीच में एक इंट्रिंसिक लेवल होता है, इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल, जिसकी वैल्यू क्या होती है? एनर्जी गैप अपॉन 2। ये जो एनर्जी गैप है EG, उसके जस्ट, तो EG by 2 विल जस्ट रिप्रेजेंट द इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल। ठीक है, अब देखिए, एंड ये जो अभी मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ किया है, दैट इज फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये भी अभी इंट्रिंसिक है, ठीक है, ये भी इंट्रिंसिक है अभी। इसको P टाइप या N टाइप नहीं बोल सकते हैं। P टाइप और N टाइप बोलने के लिए, अब N टाइप में क्या हम इंट्रोड्यूस करते हैं? डोनर कंसंट्रेशन। P टाइप में एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम डोनर कंसंट्रेशन ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और जब एक्सेप्टर कंसंट्रेशन डोप करते हैं तो फ्री होल्स बढ़ जाते हैं, है कि नहीं? अभी मैंने बताया। रिस्पॉन्ड करिए, यस और नो? Yes, ma'am. यस। तो अब मुझे ये बताइए, मैंने आपको बोला था अभी कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? कंडक्शन बैंड में। और होल्स का कहाँ होता है? वैलेंस बैंड में। यस। तो जब हम डोनर कंसंट्रेशन ऐड करते हैं तो हमारे एनर्जी बैंड डायग्राम में एक और एनर्जी लेवल ऐड हो जाता है इन केस ऑफ N टाइप, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड विच इज नोन एज फर्मी लेवल, EF। इसको N से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि N टाइप है, और होल का मूवमेंट चूंकि वैलेंस बैंड में होता है, तो जैसे ही Na हम एक्सेप्टर कंसंट्रेशन डोपिंग ऐड करते हैं तो न्यू एनर्जी लेवल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द एग्जिस्टिंग एनर्जी डायग्राम, दैट इज Fermi potential, Fermi energy level for P type, that's why it represented as EFP। यही अगर इंट्रिंसिक होता है तो जो मैंने बताया था इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल, दैट इज ओनली द फर्मी लेवल। लेकिन जैसे ही हम N टाइप डोप करते हैं, ये फर्मी लेवल कहाँ आ जाता है? जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड।
यानी जितना हम एनडी इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द सेमीकंडक्टर, उतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आके बैठ जाते हैं? फर्मी पोटेंशियल, फर्मी एनर्जी लेवल पे। और फ्री होल्स कहाँ बैठ जाते हैं? फर्मी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर जस्ट अबव द बैलेंस बैंड। क्लियर है ये चीज? इसको हम फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? आखिर जो मैंने अभी बताया कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, अगर हम इलेक्ट्रॉन थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप यानी कि बोरॉन या फास्फोरस अगर ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, तो वो आखिर कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए उस एटम में एक नया एनर्जी लेवल बन जाता है, दैट इज फर्मी एनर्जी लेवल, which is lies just below the conduction band in n type and just above the valence band in p type. Is it clear now? Yes, ma'am. Very good. चलिए, किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं वीडियो आज अपलोड करवा दूंगी, ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, you all can take it from there. ठीक है? लॉबी में वेट कर रहा है। चलिए, तो क्लियर है? ये चीज क्लियर हो गया तो लेट मी टेल यू अबाउट एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सबस्ट्रेट। आई होप अब आप समझ जाएंगे। तो अभी मैंने बताया एक एनर्जी लेवल क्या है, EC, वन इज EV, बीच में क्या है इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल EI, और EFP कहाँ होगा? जस्ट अबव वैलेंस बैंड, दिस विल बी EFP। ठीक है? और एक हम वैक्यूम और फ्री स्पेस एनर्जी लेवल, जिसको हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज फ्री स्पेस। हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचाना होता है, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगी। दिस इज कंडक्शन बैंड। दिस इज इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। This is Fermi level and this is valence band. अब देखिए, अब EC और EV के बीच का जो एनर्जी बैंड गैप है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? EG से। ये सिलिकॉन के लिए क्या होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मैंने बताया था एनर्जी बैंड गैप। ठीक है? अब देखिए, potential difference between free space and conduction band is known as electron affinity. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q chi. This is chi. Q इंटू काई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है? और जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है और जो फर्मी लेवल है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज फर्मी पोटेंशियल and it is known as Q phi FP. ठीक है? इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इजी पता चल गया आपको, QFP है EI की वैल्यू और Q काई है E0 और EC के बीच की का गैप, पोटेंशियल गैप। ठीक है? दिस इज द ओवरऑल एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ P टाइप सबस्ट्रेट। वही N होता तो EFN कहाँ होता? जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे। अब देखिए, phi f क्या होता है, ये EG क्या है, पहले अब धीरे धीरे एक एक की स्टडी करते हैं। EG क्या है? EC माइनस EV, यानी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। द फर्मी पोटेंशियल phi FP, अभी मैंने बताया phi FP किसके बीच का डिफरेंस है? इंट्रिंसिक फर्मी लेवल एंड फर्मी लेवल।
इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड डोपिंग। ये किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर और डोपिंग का। अभी पी टाइप है तो ये Na का फंक्शन होगा, है ना। अब डिफरेंस बिटवीन, अगर मैं बोलूं जो मैंने लिखा Q5FP, ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन फर्मी पोटेंशियल माइनस इंट्रिंसिक एनर्जी लेवल, है कि नहीं? और इसको अगर हम P ना लिखे, ये N टाइप के लिए भी वैलिड है, तो हम सिर्फ EF माइनस EI लिखे तो phi F की वैल्यू क्या आ जाएगी? EF माइनस EI अपॉन Q होगा। इसको हम इक्वेशन 3 बोल रहे हैं। होगा कि नहीं phi F की वैल्यू? दिस phi F इज फर्मी पोटेंशियल। यहां से देखिए, मैंने बोला था कि एनर्जी गैप बिटवीन EI इंट्रिंसिक फर्मी लेवल एंड फर्मी लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय Q5FP। तो वही तो मैंने लिखा है। अभी हम P टाइप ले रहे हैं, यही N टाइप होता तो Q5FN, इसलिए मैंने जनरलाइज कर दिया Q5F, दैट इज EF माइनस EI। यस और नो, समझ में आया? इक्वेशन नंबर 3 कैसे आया? स्टूडेंट्स क्लियर है इक्वेशन नंबर 3? यस मैम। यस। तो अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब मैं उस इतना डीप में नहीं जाऊंगी कि EF माइनस EI हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर उसका इक्वेशन कैसे डिराइव होता है। यू शुड जस्ट नो द इक्वेशन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर KT by Q am I audible? यस मैम। ln, okay, ln Ni by Na. This is the equation for Fermi potential in p-type semiconductor, which can be written as equation number 4. And if we talk about n-type semiconductor, so phi Fn, it can be written as Kt by Q ln Nd by Ni. This is equation 5. अब यहाँ पे K क्या है? K is Boltzmann constant. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन। दिस इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K। Q आपको पता है इलेक्ट्रॉन चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। Na पता है एक्सेप्टर डोनर कंसंट्रेशन, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन। Nd पता है डोनर कंसंट्रेशन, और Ni is intrinsic concentration, है ना। These are the parameters. अब देखिए, एक में Ni by Na है, एक में Nd by Ni है, इसीलिए इक्वेशन 4 जो है, इक्वेशन 4 which is Kt by Q ln Ni by Na, it represents negative Fermi potential for p type material. Negative Fermi potential. कैसे मैं बता रही हूँ। और जो इक्वेशन 5 है ये फॉर पी टाइप, और इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट दैट इज Kt by Q ln Nd by Ni, ये क्या है? पॉजिटिव फर्मी पोटेंशियल। अब देखिए कैसे, ये फॉर एन टाइप। आपको पता है कि Na का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा हमेशा Ni से। अभी आपने देखा था 10 टू द पावर
15 to 16 के रेंज में था ये, और Ni का वैल्यू क्या होता है 10 पावर 10 के रेंज में। कौन बड़ा होगा, कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, Na ज्यादा होगा? यस और नो? यस मैम, Na ज्यादा होगा। Na ज्यादा होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना, ऑलवेज नेगेटिव। यस मैम। और यहाँ पे Nd ज्यादा होगा, Nd पॉजिटिव का आएगा। भी ऑर्डर वाइज, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और वो क्यों भी, मतलब आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि देखिए ये हमारा इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है, ये हमारा फर्मी लेवल है। जब पी टाइप की बात कर रहे हैं तो फर्मी लेवल लाइज बिलो द इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, तो ऑब्वियसली इट इज एट लेस पोटेंशियल देन EI। और जब हम एन टाइप की बात करेंगे तो दिस फर्मी लेवल विल लाई एट हियर, नो, EFN। तो ऑब्वियसली इंट्रिंसिक फर्मी लेवल से एन टाइप का फर्मी लेवल ज्यादा होगा, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, डाउनवर्ड आएंगे तो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? बोलिए बच्चों। यस मैम। यस मैम। Next thing is electron affinity. Electron affinity. अब electron affinity defined as the potential difference between conduction band level and the vacuum level, जो मैंने भी दिखाया था। It is the potential difference between conduction band to free space, और इसको हम vacuum level भी बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं Q इंटू काई से, और ये काई जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो फॉर एवरी मटेरियल इट इज ऑलरेडी डिफाइंड कि कंडक्शन बैंड से फ्री स्पेस में किसी इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कितनी एनर्जी लगती है, दैट विल बी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, E0 माइनस EC, और इट इज रिप्रेजेंटेड एज Q इंटू काई होगा। नेक्स्ट वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन पढ़ा है सबने? दिस इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट टर्म टू नो इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन आपने हमेशा से पढ़ा है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम, टू टेक इट अवे फ्रॉम द मटेरियल, है ना। किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में जितनी एनर्जी लगती है, दैट इज वर्क फंक्शन। अब मुझे ये बताइए, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो कहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स होंगे? अगर हम पी टाइप की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्री होल्स कहाँ होंगे? फर्मी लेवल पे होंगे, EFP पे, क्योंकि Na, तो कहाँ पे है होल? Na कहाँ पे है कि नहीं? बोलिए। यस मैम। यानी कि इलेक्ट्रॉन होल्स को फ्रॉम फर्मी लेवल टू फ्री स्पेस ले जाने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। और यही अगर पी टाइप होता तो क्या बोलते हैं? अगर पी टाइप होता तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? पी टाइप, सॉरी एन टाइप में, पर जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है? Nd, डोनर कंसंट्रेशन। और डोनर कंसंट्रेशन कहाँ होंगे? फर्मी लेवल पे, जो कि जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड है। यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फर्मी लेवल से फ्री स्पेस में ले जाने में जो एनर्जी लगेगी, दैट विल बी द वर्क फंक्शन इन एन टाइप। यानी कि अगर हम जनरल डेफिनेशन दे वर्क फंक्शन का तो क्या होगा? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन और होल टू मूव फ्रॉम इट्स फर्मी लेवल इनटू फ्री स्पेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन, है कि नहीं? यस मैम। यस, इसीलिए
वर्क फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं Q phi S। तो Q phi S क्या हो जाएगा? एक तो Q का कंडक्शन बैंड से ले जाने में जो टाइम लग रहा है प्लस EC माइनस EF, है ना, और ये P हो जाएगा इन द केस ऑफ P टाइप, और Q का प्लस EC माइनस EFN हो जाएगा इन द N टाइप वर्क फंक्शन। क्लियर है? कैसे लिखा मैंने? हाँ, ये Q का तो दोनों में रहेगा बिकॉज दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम इट्स कंडक्शन बैंड टू द फ्री स्पेस, दैट दिस Q का विल ऑलवेज बी देयर। और जो एक्स्ट्रा और एनर्जी क्या रिक्वायर्ड होगा? फर्मी लेवल से ले जाने में, यानी EC माइनस EFN इन केस ऑफ N type or EC minus EFP in case of P type. I hope it is clear till now. So this is our work function. तो अभी आपने सारे टर्म्स पढ़े एनर्जी बैंड डायग्राम के। अब हम पूरे मॉस सिस्टम का पढ़ेंगे। एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मॉस सिस्टम। अब देखिए, हम एक लेवल बना लेते हैं, वैक्यूम लेवल और फ्री स्पेस लेवल। अब क्या क्या चीजें, मॉस में मेटल भी है, ऑक्साइड भी है, सेमीकंडक्टर है। मैं हॉरिजॉन्टली लिख रही हूँ इनको। पहले हम मेटल लिखते हैं, मान लीजिए दिस इज मेटल। अब आपको पता है मेटल में एक ही फर्मी लेवल होगा, हम एक ही चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे से मर्ज रहते हैं। तो जो इसमें फर्मी लेवल होगा जहां फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो एक लाइन से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेटल, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ये इसका वर्क फंक्शन ऑफ मेटल Q phi M। अच्छा, यहाँ जो मैंने Q phi S लिखा था, इस phi S का मतलब क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। S रिप्रेजेंट्स सेमीकंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो F phi M रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज मेटल। दिस phi M इज फॉर मेटल, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है, अगर हम मेटल एल्यूमिनियम ले रहे हैं तो ये इसके वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है। वर्क फंक्शन क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस और एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्मी लेवल टू फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो जो मेटल होगा उसका फर्मी लेवल यही है, तो ऑब्वियसली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क फंक्शन। और इसके वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब अगर बीच में इसके बाद मेटल के बाद क्या होता है? इंसुलेटर। लेट्स कंसीडर दिस इज इंसुलेटर, दिस इज EC, दिस इज EV, और ये क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैम किसी मेटल के लिए उतना ही वैल्यू होगा? नहीं, दिस इज फॉर एल्यूमिनियम बेटा। आई एम जस्ट सेइंग एल्यूमिनियम मेटल हम यूज कर रहे हैं अभी। फॉर एग्जांपल मैंने एल्यूमिनियम लिया है, ठीक है। ये चेंज होता जाता है, तो प्लैटिनम के लिए 4.5 या 7 हो जाता है। आप जो मेटल लेंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो दिस इज इंसुलेटर। पहले क्या होगा? दिस इज मेटल, दिस इज इंसुलेटर and this will be the semiconductor। अब देखिए, यहाँ इसका वर्क फंक्शन अगर हम देखें तो कुछ Q phi ऑक्साइड ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्साइड ये गिवन होता है 0.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑक्साइड में कंडक्शन बैंड से किसी भी अगर हम चार्ज है तो उसको वैक्यूम में ले जाने में जो वर्क इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इन इंसुलेटर दैट विल बी 0.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज गिवन है, हम ये क्योंकि SiO2 के लिए हम बता रहे हैं, तो दिस इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होता, ये फिक्स्ड रहता है फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। तो इसलिए मैं वैल्यूज बताते जा रही हूँ। और नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर। मान लीजिए दिस इज EC, दिस इज EV
This is EFP. This is EI. ठीक है, अब क्या है, मैंने अभी बताया था इंट्रिंसिक फर्मी लेवल और फर्मी लेवल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, फर्मी पोटेंशियल, Q5FP है ना। ये हमारा एनर्जी बैंड गैप है EG, जो कि सिलिकॉन के लिए कितना है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका Q इज फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए होता है 4.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये क्लियर है मॉस सिस्टम का एनर्जी बैंड डायग्राम। तीनों का हमने पहले डिफरेंटली ड्रॉ किया है, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। अभी मैंने इन तीनों को मर्ज नहीं किया है, इंडिविजुअली आई हैव जस्ट ड्रॉन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ द मॉस सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है? टाइप और एन टाइप अलग अलग होगा ना? हाँ बेटा, अगर हम एन टाइप बनाते हैं, आई एम फ्रॉम वेरी इनिशियल आई हैव सेड दैट कि आई एम टेकिंग द सेमीकंडक्टर एज पी टाइप। अगर एन टाइप होता तो ये एफपी की बजाय यहाँ पे एफएन होता, ईसी के जस्ट नीचे यहाँ ईएफएन होता, ये डिफरेंस होता, और हम यहाँ पे ले रहे होते हैं Q5FN, है ना। यस मैम। So I am just considering p-type semiconductor. ठीक है, आप क्या करेंगे कि now we will consider that the three layers or the three components of the ideal MOS system are brought into the physical contact. Now we will merge or we will put these three components of MOS system into the physical contact. तो क्या changes होंगे? Let me show you. अब देखिए, कभी भी आप जब पीएन जंक्शन भी पढ़ते थे, मैं एक बार पीएन जंक्शन का एग्जांपल ले लूं तो फिर बताती हूँ आगे। पीएन जंक्शन, क्योंकि आप लोग का बेसिक वीक है इसलिए मुझे सारी चीजें बतानी पड़ रही हैं। इफ दिस इज पी टाइप, दिस इज ईसी, ईवी, ईएफपी, है ना, और दिस इज एन टाइप, दिस इज पी, दिस इज एन, तो ईसी, ईवी, ईएफएन। तो अब जब तक आप बाइसिंग नहीं देते हैं और अगर हम P और N को कांटेक्ट में ले आते हैं, तो जो सबसे पहली चीज हम करते हैं कांटेक्ट में लाने पे, इनका फर्मी पोटेंशियल जो है वो कॉमन हो जाता है। अब देखिए, कॉमन होने पे चेंजेस क्या होते हैं, फर्मी पोटेंशियल कॉमन हो जाता है। तो अगर हम फर्मी पोटेंशियल के लिए एक कॉमन लाइन ड्रॉ कर दें, ये हमारा फर्मी पोटेंशियल है जो कि EFN और EFP के बराबर है। अब इससे चेंज क्या होता है, बैंड बेंडिंग का। कैसे होगा, अब ये तो कॉमन हो गया। अब EC, अगर हम P टाइप की बात करें तो EC ऊपर था और EV इसके जस्ट नीचे था, है ना, और N टाइप की बात करें तो EC यहाँ था और EV जो है वो दूर था फर्मी लेवल के। दिस इज EV, दिस इज EC। तो क्या होता है, जंक्शन पे बैंड की बेंडिंग हो जाती। पढ़ा है आप लोगों ने? तभी तो यहाँ पे बिल्ट इन पोटेंशियल क्रिएट होता था, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, याद है? पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। ये चीजें आपने पहले पढ़ी हैं, ये एनर्जी बैंड डायग्राम। दिस इज बैंड बेंडिंग। कोई रेस्पॉन्स करिए अनम्यूट करके। नो मैम। नहीं पढ़ी है, दिस इज वेरी सैड। तो पीएन जंक्शन का, दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन। और अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप आगे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अभी क्लियर हुआ क्या करना है। जब हम किसी को भी कांटेक्ट में ले आते हैं, P और N टाइप सेमीकंडक्टर को कांटेक्ट में ले आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं,
सबसे पहली चीज कि हम फर्मी पोटेंशियल सेम हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे फर्मी पोटेंशियल कॉमन हो जाता है। अब फर्मी पोटेंशियल कॉमन हो जाता है, आपको पता है कि पी टाइप में फर्मी पोटेंशियल के जस्ट नीचे वैलेंस बैंड होता है, तो वो बना दीजिए, और ये बना दीजिए कि जस्ट ऊपर कंडक्शन बैंड होता है एन साइड में। दिस इज एन साइड, दिस इज पी साइड, ठीक है। सिमिलरली वैलेंस बैंड इन एन टाइप इज फार अवे फ्रॉम द फर्मी लेवल, एंड in p type conduction band is far away from the fermi level। तो ऑब्वियसली फिर मैच कैसे होंगे ये, इनको हम कांटेक्ट में लाए हैं, तो इसका कंडक्शन बैंड इसके कंडक्शन बैंड एनर्जी बैंड से कैसे मैच होंगे? वो मैच होने के लिए क्या होता है, यहाँ पे बैंड की बेंडिंग हो जाती है, एनर्जी बैंड की बेंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्या करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं कैरियर्स को फर्दर फ्लो करने के लिए। दिस इज द बैरियर। इतना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू होता है। इसीलिए आप डायोड में क्या पढ़ते हैं कि आफ्टर सम पर्टिकुलर वोल्टेज, जिसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं, उसके बाद हमें कंडक्शन मिलना स्टार्ट होता है। तो ये नी वोल्टेज क्यों रिक्वायर्ड होता है? बिकॉज just to reduce this barrier which has been already created by taking into contact of p type and n type semiconductor। क्लियर है? जैसे आप सीधा सीधा पढ़ लेते हैं डायोड का ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, ये रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। दिस इज द बिहाइंड फिजिक्स, ठीक है। पहले नहीं पढ़ा है लेकिन अभी आपने को समझ में आया ये चीज? यस मैम। Good. So this is the energy band diagram of PN junction. But अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम डायोड नहीं पढ़ रहे हैं, we are talking about MOS system। तो जब हम इनको कांटेक्ट में लाएंगे, अगेन what is required? We have to make common the Fermi levels of all three materials। Fermi level हमें इसको कॉमन करना पड़ेगा जब हम कांटेक्ट में लाएंगे। तो आई एम जस्ट ड्रॉइंग द एनर्जी बैंड डायग्राम आफ्टर कांटेक्ट। आप देखिए, क्योंकि वर्क फंक्शन का डिफरेंस है, वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर मेटल एंड सेमीकंडक्टर। हमारे लिए वर्क फंक्शन इधर इंपॉर्टेंट होगा, और यहाँ पे मेटल, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल है और सेमीकंडक्टर है। तो इस ड्यू टू द वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर, a voltage drop across MOS system will be appear। voltage drop क्रिएट होगा, या जैसे हम बैरियर बोलते थे बिल्ट इन पोटेंशियल, तो यहाँ पे हम उसको भी हम बिल्ट इन बोल सकते हैं। दिस इज अ बिल्ट इन वोल्टेज ड्रॉप अकर्स अक्रॉस बिल्ट इन वोल्टेज across the insulating oxide layer, क्योंकि इनके बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, लेट मी ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल मेक कॉमन द फर्मी लेवल। ये जो EFM था और यहाँ पे जो EFP था, दैट ऑल विल बी कॉमन। अब देखिए, जो इंसुलेटर है उसकी बेंडिंग ऐसे हो जाएगी, इसको इसके एनर्जी बैंड को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि सरफेस पे बैरियर क्रिएट होगा। बैरियर कब क्रिएट होगा? अब वैलेंस बैंड को कहाँ होना चाहिए? जस्ट बिलो द फर्मी पोटेंशियल, यही होना चाहिए। मेटल में तो कुछ नहीं है, मेटल में तो सिर्फ फर्मी लेवल है, बस हमने इसको सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल से कॉमन कर दिया। समझ में आ रही है चीज? हमने मेटल के फर्मी लेवल को सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल से कॉमन कर दिया। मेटल के साथ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। द प्रॉब्लम विल बी देयर इन एट द सरफेस। अब देखिए, बैरियर कैसे क्रिएट होगा?
जो बल्क में फर्मी पोटेंशियल जस्ट बिलो द बैलेंस बैंड था, वो अब क्या होगा, अवे फ्रॉम द बैलेंस बैंड हो जाएगा, थोड़ा सा बेंडिंग हो जाएगी. दिस इज अगेन बैंड बेंडिंग. अब देखिए, एक फर्मी पोटेंशियल ऐसा है जिसकी बेंडिंग नहीं होती है. फर्मी पोटेंशियल की कभी भी बेंडिंग नहीं होगी, नहीं होगी. फर्मी पोटेंशियल स्ट्रेट लाइन की तरह होगा. लेकिन एक बैंड अगर वैलेंस बैंड ऐसे बेंड हुआ है, अकॉर्डिंगली इंट्रिंसिक लेवल भी बैंड होगा. दिस इज EI. और अकॉर्डिंगली कंडक्शन बैंड भी बेंड होगा, दैट इज EC. So it is the energy band diagram MOS system after contact. Is it clear? यस मैम. देखिए क्यों बैरियर क्रिएट होगा, यानी कि दूर जाएगा ये इससे. ऐसा कैसे हो रहा है कि पहले जो हमारा फर्मी लेवल था उसके जस्ट नीचे वैलेंस बैंड था, तो अभी हम सप्लाई या कुछ नहीं दे रहे, हम बैरियर को कम नहीं कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ कांटेक्ट में लाया है. तो बैरियर कैसे क्रिएट होगा, जब ये वैलेंस बैंड थोड़ा, फर्मी लेवल बैंड नहीं हो सकता, सिर्फ बैंड क्या हो सकते हैं, अदर एनर्जी लेवल. ठीक है, फर्मी लेवल स्ट्रेट है, तो बैरियर क्रिएट होने के लिए वैलेंस बैंड दूर चला जाएगा, फर्मी लेवल से दूर चला जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, इस तरीके से बेंडिंग हो जाएगी. और जैसे बैलेंस बैंड जिस तरीके से बेंड होगा, बाकी एनर्जी सिस्टम और लेवल्स जो है उसी तरीके से बेंड हो जाएंगे. अगर मैं एन टाइप के लिए बोलूं आपको ड्रॉ करने को, कॉपी में ड्रॉ करिए एन टाइप के लिए बेंडिंग कैसे होगी. दिस इज फर्मी लेवल, यहाँ पे EC है इन द बल्क. इसीलिए मैंने बोला था, याद है मैंने बोला था बल्क पे चीजें अलग होंगी, सरफेस पे अलग होंगी. तो दिस इज द सरफेस ना, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर सरफेस यही तो है. तो इसीलिए अलग होंगी क्योंकि सरफेस पे स्ट्रक्चर ही चेंज हो जा रहा है, और बल्क में जैसे नॉर्मल रहता था वैसे ही फॉलो कर रहा है, इसलिए भी मास एक्शन लॉ बल्क में ही वैलिड था. अब देखिए क्या होगा, ये EC है, बल्क में इट विल बी जस्ट अबव द फर्मी लेवल, तो सरफेस पे कहां चला जाएगा, दूर जाने के लिए कैसी बेंडिंग होगी, अवे जाएगा. यस और नो. बोलिए. बोलिए बेटा. ये एन टाइप है, यस मैम. क्लियर है बेंडिंग का, यही बैरियर क्रिएट हो रहा है ना, दिस इज बैरियर, और इसी को हम बिल्ट इन वोल्टेज भी बोलते हैं. So this is the energy band diagram of MOS system after taking into consideration all the three components into the physical contact. Clear है, पहले ऐसे था, पहले हमने अलग अलग ऐसे रिप्रेजेंट किया. आफ्टर कांटेक्ट अभी हमने देखा कि जब भी हम अलग अलग कंपोनेंट को कांटेक्ट में लाते हैं तो कॉमन क्या हो जाता है, फर्मी पोटेंशियल, फर्मी लेवल कॉमन हो जाता है. बाकी हम एनर्जी डायग्राम को कांटेक्ट पे चेंज करते हैं, जहां कांटेक्ट है वहीं पे चेंज करते हैं. और यहाँ पे कांटेक्ट कहाँ, सरफेस पे है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के सरफेस पे. दिस इज फॉर P टाइप एंड दिस इज फॉर N टाइप. सबको क्लियर है, जरा चैट बॉक्स में मैं देखना चाह रही हूँ रिस्पॉन्स, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं. Just write in the chat box if it is clear. I am looking at the chat box. No one is responding. If till now it is clear, just respond. Rajesh. Good.
बाकी लोग सो रहे हैं क्या? मैम नेटवर्क बहुत स्लो है मैम, जा रहा है। ओके, क्लियर, वेरी गुड जितेन। आगे एक न्यूमेरिकल था, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी क्योंकि ऑलरेडी क्लियर है मैम। विनीता, वेरी गुड। इट इज गुड कि अगर आपका स्टार्टिंग से फिजिक्स क्लियर नहीं है, जैसे आपको ये चीज भी नहीं पता थी जो आपको सेकेंड ईयर में ही पता चल जानी चाहिए थी, अगर आपको ये नहीं पता था तब भी आप ये चीजें सीख गए टिल मॉस सिस्टम, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मॉस सिस्टम, तो इट इज वेरी गुड। आगे हम पढ़ेंगे कि बाइसिंग देने पे बाइसिंग देने पे क्या चेंजेस होते हैं एनर्जी बैंड्स में, और फिर क्या कंडीशंस होती हैं मॉस के ऑपरेशन की, कौन से रीजन में कैसा वर्क करता है, वी विल स्टडी ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ पे मैं क्लास वाइंड अप करती हूँ, लेकिन बिफोर दिस आई जस्ट वांट टू गिव वन न्यूमेरिकल। तो सब लोग न्यूमेरिकल लिख सकते हैं, 1 मिनट। न्यूमेरिकल दे रही हूँ मैं आप लोग को। विजिबल है स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है? Am I audible? ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. You just need to find out the built-in potential difference across the MOS system. In this question, आप ये क्वेश्चन नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। बिल्ट इन पोटेंशियल आपको निकालना है, और इसमें चूंकि ये बुक का क्वेश्चन है तो वो लोग डेटा ऐसे फिगर 3.3 और ये सब करके दिए हैं, तो आई एम जस्ट गिविंग द डेटा। Q5FP दिया है आपको, ये गिवन है, वैसे इसमें भी 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Q काई दिया है 4.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज फॉर सिलिकॉन। Q5M वर्क फंक्शन ऑफ मेटल दिया हुआ है 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बस, और एनर्जी बैंड गैप दिया हुआ है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बिल्ट इन पोटेंशियल निकालना है, जो कैसे निकालेंगे? वर्क फंक्शन डिफरेंस बिटवीन मेटल माइनस सेमीकंडक्टर, ये निकालना है हमें। आप एनर्जी बैंड डायग्राम अब आपको पता है, आपको देखना है ये कैसे फाइंड आउट होगा। क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है?
यस मैम। ओके ट्राई करेंगे मैम। हाँ ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगी अगर नहीं आता है तो। बट मैं वीडियो अपलोड करवा दूंगी, आप लोग वहां से जिन लोग को नहीं समझ में आया होगा दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा एक बार।